हाँ, तो हमारा क्या चल रहा था, पैक के अंदर हमारा चल रहा था सबसे पहले फुल बॉडी पैक चल रहा था। इसके अंदर हमने अभी तक पढ़ा कि गर्म पानी से कोई व्यक्ति तुरंत स्नान करके आया, उसके बाद हमने उस व्यक्ति को क्या किया, एक वेट शीट थी किसकी, कॉटन की, उसको उस व्यक्ति के ऊपर लपेट दिया, यानी कि रैप कर दिया। कितना रैप किया, नेक से लेके एंकल तक रैप किया। किससे पहले रैप करना है हमें, कि उसकी बॉडी जो वो स्नान करके आया उससे पहले सूखे नहीं, उससे पहले रैप करना है। फिर उसके बाद में क्या किया, पहले तो वेट वाली रैप कर दी, अब क्या करना है, एक ड्राई कॉटन शीट है उसको रैप करना है। उसके बाद क्या करना है, उसको ब्लैंकेट पर लिटा देंगे, और क्या उन्हें करना चाहिए, हार्ड बेड पर लिटा देना है। अब पेशेंट को क्या कर देंगे, उसे ठंड लगेगी तो ब्लैंकेट से कवर कर देंगे। फिर क्या करना है, टॉवेल एंड पिलो को पेशेंट के सिर के लिए सपोर्ट देना है, और पैरों के पास में क्या करना है, एक हॉट वाटर की बोतल रख देनी है। पैरों का जो सोल होता है, उसका जो तलवे होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, हॉट वाटर बोतल रख देते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका 3 घंटे तक करना है हमें। और पेशेंट को जब फील होने लगे, कोल्ड फील, उसे ठंड लगने लगे कि मुझे ठंड लग रही है अब हटा दो, तब उसे हटा देना है। अब इसके बेनिफिट्स की 4 स्टेज होती है। कौन कौन सी, पहली है इनिशियल स्टेज ऑफ कूलिंग। इसमें पेशेंट क्या करता है, शुरू के 5 मिनट तो ठंडा लगता है, क्योंकि ठंडी ठंडी लपेटी है ना, मैं पहले तो ड्राई वो जो वेट है वो वाली लपेटी है, तो पेशेंट को क्या करेगा, ठंड लगेगी, कोल्ड फील करेगा। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जनरल वीकनेस है या फीवर है। दूसरी है नेचुरल स्टेज। पैक को टेम्परेचर जो है बॉडी के टेम्परेचर के समान हो जाएगा। जो भी पैक लगाया है हमने, जो ये स्ट्रिप लपेटी है, उसको लगेगा कि दोनों का टेम्परेचर समान है, उसे सहनीय लगेगा, उसे मतलब कि जो है वो सुहाना लगेगा। ये आधे घंटे की होती है, ये स्टेज उसे आधे घंटे तक फील होगी, आधे घंटे तक उसे ये लगेगा कि नेचुरल स्टेज चलेगी उसके अंदर। ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर एंजाइटी है, नर्वसनेस है, या फिर इंसोम्निया है। फिर आती है तीसरी स्टेज, आती है इसकी, पहली थी इनिशियल ऑफ स्टेज, नेचुरल स्टेज। तीसरी स्टेज आती है हॉट स्टेज। हॉट स्टेज में क्या होता है, पेशेंट फील करता है, हॉट फील करता है। इसका मतलब है कि उसके जीआईटी की प्रॉब्लम है। पेशेंट तीसरी स्टेज में आके बोल देगा कि मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मुझे बहुत गर्म लग रहा है, हटा दो। ठीक है, ऐसा है नहीं, अगर हॉटनेस है तब तो उसे यहीं पे स्टॉप करना है, लेकिन वो बोलता है कि नॉर्मल है, ठीक है, तब हमें क्या करना है, उसे कंटिन्यू करना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो जीआईटी प्रॉब्लम है, अगर उसे बॉडी एक है, उसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये मतलब इसका मतलब ये होता है। अगर स्टेज ऑफ प्रोफ्यूज स्वेटिंग, जब ये उसके सिर के ऊपर स्वेटिंग आने लग जाए, इसका मतलब है कि बॉडी क्या होती है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी हो चुका है कंप्लीट। तब इसी ये बैग क्या होता है, कंप्लीट होता है 3 घंटे में। अगर इससे पहले किसी स्टेज में वो ऐसे नहीं हो जाता है, इनटॉलरेट होता है, उसे के लिए टॉलरेट नहीं हो रही है वो चीज़, तो उसे हटाना पड़ेगा। इसका मतलब है वो उस व्याधि को इंडिकेट करेगा। फिर आता है लोकल बॉडी पैक, यानी कि एब्डोमिनल पैक पढ़ रहे हैं। लोकल बॉडी पैक में भी सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम एब्डोमिनल पैक, कि एब्डोमेन पे पैक कर रहे हैं हम, तो कैसे करेंगे। एक कॉटन क्लॉथ लेना है, उसको क्या करना है, यानी कि एक कपड़ा लिया सूती, कोल्ड वाटर में ड्रिप कर लिया, निचोड़ लिया उसे। ठीक है, अब इसे क्या करना है, एब्डोमेन से, पेट से लेके क्या करना है, लोअर पार्ट ऑफ ग्रोइन तक क्या करना है, रैप कर देना है। अब इसे वापस से क्या करना है, हल्के मतलब कि सूखे कपड़े से, यानी ड्राई क्लॉथ से कवर कर देना है। अब व्यक्ति को क्या करना है, ब्लैंकेट से कवर करके लिटा देना है। 1 घंटे बाद इसे हटाना है और रब करना है उस एरिया को। इसका बेनिफिट क्या होता है, यूजफुल इन गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, पुअर ब्लड सर्कुलेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। एब्डोमिनल पैक की तरह ही बॉडी के अन्य ऑर्गन पर भी पैक यूज किया जा सकता है, इसलिए हमने लोकल बॉडी पैक में एक एब्डोमिनल पैक ही पढ़ा है। तो ये आपका था एक्सटर्नल यूज ऑफ वाटर में 3 हो चुके हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने बाथ बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन वाटर टेम्परेचर। दूसरा पढ़ा हमने बेस्ड ऑन बॉडी टेम्परेचर। तीसरा पढ़ा स्पेसिफिक बात। ये 3 हुए। उसके बाद था दूसरा कंप्रेस। उसके बाद था पैक। पैक के अंदर हमने पढ़ा फुल बॉडी पैक और लोकल बॉडी पैक। लोकल बॉडी पैक में था ये एब्डोमिनल पैक। ये आपका जो हाइड्रोथेरेपी है वो कंप्लीट हुई। उसके बाद पढ़ते हैं मड थेरेपी। आज मड थेरेपी पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे सन और बाकी की थेरेपीज। मड थेरेपी यानी मृतिका चिकित्सा या मृतिकावांजन। मिट्टी के द्वारा चिकित्सा किस तरह से की जाती है। मिट्टी के द्वारा किसी व्याधि की चिकित्सा करना मड थेरेपी कहलाता है। दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं, हम पृथ्वी से पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करते हैं। किस तरह से, चलते हुए, नेक्ड लेग, पैदल चलते हुए, बिना चप्पल के, एंड स्लीप ऑन अर्थ ग्राउंड, जमीन पर सोते हुए। पृथ्वी हमें
विंटर्स में हीट प्रोवाइड करवाती है और समर में हमें कूलिंग पावर प्रोवाइड करवाती है। थेरेपेटिक पर्पज से हम क्या करते हैं, अर्थ यानी मड का कई तरीके से यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज कर सकते हैं देखते हैं। पहले तो मड पैक बना सकते हैं, मड बात कर सकते हैं, इंटरनल यूज़ ऑफ मड कर सकते हैं, यानी मड को पी सकते हैं। जो कुछ प्रॉपर्टी वाली जो होती हैं आगे पढ़ेंगे कि इंटरनल यूज़ कैसे करना है। अब पढ़ते हैं मेथड क्या होता है मड के प्यूरिफिकेशन का, वो पढ़ते हैं कि किस तरह से कार्य करती है। मड का उपयोग करने से पहले मेथड किस तरह से, ठीक है। तो मड का उपयोग कर रहे हैं हम किसी भी मड का, तो उसे सबसे पहले प्यूरीफाई करना है। कैसे करना है, क्लीन एरिया से उसे पहले लेके आएंगे, कलेक्ट करेंगे। फिर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ है, कोई स्टोन है, कोई ग्लास है, उसके अंदर कोई कांच का टुकड़ा है, कोई मेटल है, कोई ग्रास है, तो उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद करेंगे ग्राइंडिंग करवाएंगे उसकी, उसे अच्छे से पीसेंगे। अगर मोटी मोटी है तो पीसेंगे अच्छे से। फिर क्या करेंगे, उसे छान लेंगे। 24 आवर के लिए क्या कर देंगे, इसे पानी में छोड़ देंगे, ताकि इसके अंदर जो अशुद्धियाँ और भी है तो वो पानी के ऊपर तैर के आ जाएंगी। उस पानी को हटा देंगे और उस मड को यूज कर लेंगे। अब टाइप ऑफ मड एंड देयर सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन करते हैं। मड की क्वालिटी के अकॉर्डिंग कई बीमारियों में मड यूज होती है। येलो मड पढ़ते हैं पहले। येलो मड का यूज किस में करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में, इंडाइजेशन में और डायबिटीज़ मेलाइटिस में करते हैं। एक एक दो नाम याद रख लेना इनके डिसीज़ के। ब्लैक मड काली इसमें स्किन डिसऑर्डर में करवाते हैं और पॉइजनिंग में करवाते हैं। सफ़ेद मृदा यानी वाइट मड जो होती है नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर में काम में आती है और लीवर डिसऑर्डर में काम आती है। तो कम से कम एक तो याद करना ही कि नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर में काम आती है। लाल वाली यानी कि रेड मड जो होती है वो एब्डोमिनल पेन है, पैरालिसिस है किसी व्यक्ति में, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें काम आती है। सैंडी मिल्क जो होती है वो स्नैक बाइट अगर हुआ है कहीं पे, ऐसे स्नैक बाइट ऐसे सैंडी, ठीक है। गैस्ट्रोएंटराइटिस में, पैरालिसिस में और गाउट डिसऑर्डर में काम में आती है सैंडी मड। उसके बाद पढ़ते हैं मोड ऑफ एक्शन यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मड थेरेपी, यानी मड थेरेपी किस तरह से कार्य करती है उसका पढ़ते हैं। मड में उपस्थित, मड क्या करती है, हमारे शरीर में जो टॉक्सिन है उनको स्किन के थ्रू क्या करती है, एब्जॉर्व करती है। हम मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगाते हैं ना, या फिर फेस पे कोई चंदन का पेक लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, टॉक्सिन अगर हैं हमारे बॉडी के अंदर उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अलग अलग मड जो होती है डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से हमें यूज करनी है। अगर किसी को पॉइजनिंग हुई है तो हमें ब्लैक मड का क्या करना है, यूज़ करना है, जिससे क्या करेगी वो पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब क्या करना है, मड मसल्स जो होती है उसकी मसल्स की जो रिजिडिटी होती है उसे क्या करती है, रिड्यूस कर देती है तथा बॉडी के हार्ड टिश्यू को सॉफ्ट कर देती है। मड जो होती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, इसलिए इसका उपयोग इन्फ्लामेशन में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, रूमेटॉइड डिसऑर्डर में और वुंड और एक्ने इनके अंदर किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, इसीलिए तो मुल्तानी मिट्टी का उपयोग फेस पे किया जाता है ना, वही है ये। फिर पढ़ते हैं मड पैक क्या होता है। प्रोसीजर, मड पैक जो होता है उसका प्रोसीजर क्या होता है, मड पैक कैसे बनाएंगे सबसे पहले वो देखते हैं। वेट कॉटन क्लॉथ को वेट मड में क्या करना है, रखना है, ताकि मड प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर ले। एक पात्र था, इसमें मिट्टी है, गीली मिट्टी भरी हुई है, एक सूखा कपड़ा था, मतलब पानी से इसे गीला करके लाए, उसे इसमें छोड़ दिया, ठीक है। ये कपड़ा इसमें पड़ा हुआ है, क्या कर ले, ताकि ये कपड़ा इस मिट्टी को एब्जॉर्ब कर ले। समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, अब इस वेट कॉटन क्लॉथ जो है इसको मल्टी लेयर बनाते हैं तथा मड पैक बनाते हैं, ठीक है। लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर बनाते हुए मल्टी लेयर बनाते हैं। अब इससे क्या करते हैं, मड की पैक की साइज़ बॉडी के पार्ट पर डिपेंड करती है जहाँ उसे लगाना है। जैसे अगर किसी जॉइंट पे लगाना है तो 5 से 7 मड की लेयर वाला लगाएंगे, फेस पे लगाना है तो 2 से 3 वाली लेयर वाला लगाएंगे। तो इस तरह से साइज़ जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, बॉडी पार्ट पर डिपेंड करती है, या फिर उस डिजीज़ पर डिपेंड करती है कि इसमें कितना, क्या मतलब डिजीज़ कितनी है, इन्फ्लामेशन है कि क्या है, एक्ने है क्या है। मड का पैक उस एरिया में 20 से 30 मिनट तक लगाते हैं और मड पैक सर्दी में लगाते हैं तो मड पैक के ऊपर क्या करते हैं, ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। अगर वूल बॉडी पैक मड लगाया है हमने, मड का पैक हमने पूरी बॉडी पर लगाया है, उसे ठंड तो लगेगी, गीला गीला है, तो उसे क्या करेंगे, ठंड में इसे ब्लैंकेट से कवर कर देंगे।
इसके बेनिफिट क्या होते हैं कि मड पैक जो होता है उसको फेस पर लगाने से तो पिंपल रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है स्किन के जो पोर होते हैं उनको ओपन कर देता है, और आई सिर्फ का आई जो होती है उसके आसपास के डार्क सर्कल जो होते हैं उनको क्या कर देता है, ये हटा देता है, और आइस को क्या करता है, ये रिलैक्स करता है। लेकिन अगर एब्डोमेन के अंदर ऊपर बॉडी पे मड पैक लगवाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गैस्ट्राइटिस और एब्डोमिनल पेन जो होता है उसमें ये रिलीफ देता है। तीसरा है बेनिफिट बॉइल एंड वुंड, जो कि पस युक्त होते हैं, फुंसियाँ होती हैं, वही छोटी फुंसियाँ होती हैं और वुंड घाव होते हैं, उनके अंदर अगर पस आ रही है तो इनको लगाने से क्या होगा, पस बाहर निकल जाएगी उसकी और वो ठीक हो जाएंगे। जब जो छोटी छोटी फुंसी हो जाती है ना अपने फेस पे कहीं भी, तो हल्का सा अगर मड पैक लगा लेते हैं या फिर कोई फेस पैक लगाते हैं तो उससे क्या होता है, वो पस बाहर आ जाती है, क्योंकि आसपास की स्किन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो वो खींचेगी तो यहाँ से क्या होगी, पस बाहर आएगी। मस्कुलर पेन है, स्प्रेन है होने पर यह पेन रिलीवर की तरह काम करता है। स्किन की इन्फ्लामेशन है और एलर्जी जो है इनमें ये यूज होता है। मड बाथ प्रोसीजर अगर देखते हैं तो प्रिपेयर वेट मड, अब मड बाथ देख रहे हैं वो मड पैक था, अब क्या करना है, प्रिपेयर करनी है वेट मड को पेशेंट की पूरी बॉडी पर लगानी है। जो हमने वेट मड तैयार की है यानी गीली मिट्टी हमने तैयार की है उसे पूरी बॉडी पर लगाना है। यह सीटिंग पोजीशन में, लाइंग पोजीशन में लगा सकते हैं हम, यानी पेशेंट की या तो लिटा दो या बिठा दो उसको। यह बात स्पाइनल चेम्बर में, स्पेशल चेम्बर में दिया जाता है जहाँ पेशेंट क्या कर रहे हैं, सनलाइट के संपर्क में हो ताकि वो सूख जाए। फिर 50 से 60 मिनट बाद जब ये मड बात सूख जाता है, पेशेंट को क्या करते हैं, ठंडे पानी से जेट स्प्रे से यानी स्प्रे वाले स्नान से स्प्रे करते हुए क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसकी मिट्टी को वॉश करना है। यदि पेशेंट को ठंड लगे तो वॉश के लिए गर्म पानी यूज कर लें। पेशेंट को जल्दी सुखाना है और वार्म बेड पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी गर्म बेड पर उसे ट्रांसफ़र करना है अगर ठंडे पानी से वॉश किया है तो। बेनिफिट क्या होते हैं कि मड बाथ जो होता है स्किन डिसऑर्डर में काम आता है, जैसे किसमें सोरोसिस है, ल्यूकोडर्मा है, यूट अर्टिकेरिया है, कुष्ठ आदि जो होती हैं ना, विसर्प आदि जो होती हैं उनमें, कोई एलर्जिक रिएक्शन है उनमें काम आता है। बॉडी की स्वीट ग्लैंड जो होती है, स्वेट ग्लैंड जो होती है ना, पसीने वाली जो ग्लैंड होती है, उसको क्या करता है, ये क्लीन करता है तथा क्या करता है, स्किन में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसे स्टिमुलेट करता है। कौन, मड बाथ। मड जो होती है वो क्या करती है, मड बाथ क्या करता है, एंजाइटी को दूर करता है, हाइपरटेंशन को दूर करता है, इंसोम्निया में यूज होता है। इंटरनल यूज किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। स्पेशल मड द्वारा कई बीमारियों में लाभकारी होती है। कुछ स्पेसिफिक मड होती है, जैसे मैंने पढ़ाया, जैसे वो सैंडी मड थी, वो किस में थी, स्नैक बाइट में थी। ठीक है, ब्लैक वाली पॉइजनिंग में थी। तो इस तरह स्पेशल बीमारियों में लाभकारी होती है। जैसे फ्रेंच क्ले है, वो रूमेटिज्म, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, एलर्जी है, किसी को अस्थमा है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, केमिकल कंपोजिशन कोरोनिक कॉन्स्टिपेशन है उसको, तो इसके अंदर क्या होगी, काम आती है। अब क्या करना है, यूज कैसे करना है कि 1 गिलास पानी लेना है, 1 से 2 चम्मच क्या करना है, मतलब कि मिट्टी लेनी है, फुल क्ले लेनी है। ठीक है, और इसे क्या करना है, उसमें घोलना है और उसको पी जाना है। ये क्या करेगा, अपना प्रभाव क्या करता है, उसमें उपस्थित सिलिका के द्वारा, आयरन के द्वारा, कैल्शियम के द्वारा, मैग्नीज के द्वारा और जिंक के द्वारा, मैग्नीशियम के द्वारा, जिंक के द्वारा, एंजाइम के द्वारा या फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट के द्वारा क्या करता है, ये दिखाता है। तो मड में उपस्थित जो तत्व हैं उसके द्वारा क्या करती है, मड जो होती है वो इंटरनल यूज में लाभकारी होती है। जैसे सिलिका है तो वो सिलिका की कमी को पूरी करेगा, आयरन की कमी है अगर बॉडी में तो आयरन की कमी को पूरी करेगा, कैल्शियम की कमी को पूरी करेगा, मैग्नीशियम की कमी को पूरी करेगा, जिंक की कमी को पूरी करेगा, कोई एंजाइम है उसकी कमी को पूरी करेगा। तो ये थी मड थेरेपी। उसके बाद पढ़ते हैं सन बाथ, हीलियोथेरेपी। 2 पेज की है, ये भी पढ़ लेते हैं आज। सन बाथ यानी कि हीलियोथेरेपी, जिसे बोलते हैं क्रोमोथेरेपी, यानी कि सूर्य की किरण के द्वारा चिकित्सा। इंपॉर्टेंस क्या है सनलाइट की वो देखते हैं। सन इज प्राइमरी सोर्स होता है और अल्टीमेट सोर्स होता है किसका, एनर्जी का। इस एनर्जी की डेली आवश्यकता क्या होती है, प्लांट को भी पड़ती है, एनिमल को भी होती है और ह्यूमन को भी डेली एक्टिविटीज़ के लिए होती है। हमें एनर्जी फूड से प्राप्त होती है और फूड में ये एनर्जी किससे आती है, सनलाइट से आती है। ठीक है, और सनलाइट का क्या करते हैं हम, विंटर में यूज भी करते हैं, धूप में बैठते हैं। सन की यूवी रेज की, यानी कि सूर्य की यूवी रेज की प्रेजेंस में
स्किन के अंदर जो विटामिन डी है उसका क्या होता है, सिंथेसिस होता है, उसका निर्माण होता है। अब मोड ऑफ एक्शन देखते हैं कि किस तरह से कार्य करती है। तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है स्किन के अंदर इंक्रीज करती है सनबाथ यानी कि सूर्य की किरणों में बैठना। इट इंक्रीज स्वेटिंग, स्वेटिंग आएगा तो स्वेटिंग में क्या आएगा, टॉक्सिक है तो टॉक्सिक सब्सटेंस भी क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकलेंगे। डाइजेस्टिव फायर यानी जठराग्नि क्या होगी, दीप्त होगी, जिससे क्या होगी, भूख बढ़ेगी। विटामिन डी का क्या होगा, सिंथेसिस होगा सूर्य की किरणों की प्रेजेंस में। क्या करेगा, मेलेनिन पिगमेंट जो होता है उसका निर्माण होगा। फिर पढ़ते हैं मेथड क्या होते हैं सन थेरेपी के, वो पढ़ते हैं। मेथड पहला होता है मॉर्निंग सन बाथ। मॉर्निंग का समय सन बाथ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों, पेशेंट को क्या करना है, किस तरह से यूज करना चाहिए कि मॉर्निंग की जो सन होती है ना वो इतनी ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं होती, व्यक्ति को आराम से सहन हो सकती है, वो तीक्ष्ण नहीं होती बहुत ज़्यादा। और पेशेंट को इसका उपयोग किस तरह से करनी चाहिए देखते हैं। ग्राउंड पर लेट कर यानी ज़मीन को लेट कर विदाउट क्लॉथ उसे लेट जाना चाहिए और सनरे का यूज़ करना चाहिए, उसे लेनी चाहिए। हेड को और जेनेटालिया को क्या करना चाहिए, उसके जेनेटल ऑर्गन जो है उनको क्या करना चाहिए, कॉटन क्लॉथ से कवर करना चाहिए या फिर ग्रीन बनाना लीव्स जो होती है उनसे कवर कर लेना चाहिए। 30 मिनट तक लेनी चाहिए, जब तक पसीना आने लगे तब तक लेनी चाहिए। बाद में क्या करना है, बॉडी जो वेट हो जाएगी उसे फेड टाउल से क्या करना है, रब करना है। फिर क्या करना है, सन बाथ के 2 घंटे पहले और 30 मिनट बाद तक कुछ नहीं खाना है। हमें पता है कि अब हम सन बाथ लेने जा रहे हैं तो 2 घंटे पहले कुछ मत खाओ और 30 मिनट बाद कुछ मत खाओ जब लेके आए हो तब। लाभ है स्किन डिसऑर्डर जैसे फंगल इन्फेक्शन है, सोरोसिस है, उनके अंदर ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रिनल एंड सेक्स हार्मोन के क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाता है और क्या करता है, शरीर के अंदर एनर्जी बढ़ाता है। बोन और टीथ क्या करता है, में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है सूर्य की किरणें। फिर आता है माइल्ड सनबाथ क्या होता है, जब सनलाइट तेज होती है ना तब। ये है मॉर्निंग वाली, जब तेज नहीं है। ये माइल्ड यानी कि जब तेज है 11 बजे 12 बजे के आसपास का जो समय होता है उस टाइम। यह सनराइज के 3 घंटे बाद लेनी है। पेशेंट को क्या करना है, ग्राउंड पर बेडशीट बिछा के लेट जाना है। पेशेंट को मिनिमम क्लॉथ पहनने हैं, सबसे ज़्यादा कम क्लॉथ पहनने, ज़्यादा नहीं पहनने चाहिए। अब ऊपर क्या करना है, थिन ड्राई क्लॉथ बॉडी से कवर कर ले। जब पेशेंट की बॉडी गर्म हो जाए, वार्म हो जाए, वेट क्लॉथ्स होना शुरू हो, तब क्या करना चाहिए, जब गर्म हो गई आपकी बॉडी, ठीक है, उस समय क्या करना चाहिए, गीले कपड़े से इसे ढक देनी चाहिए। शुरू में यह 15 मिनट करना चाहिए और धीरे धीरे इसका टाइम क्या होना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बेडशीट लाए, ग्राउंड पर बिछाई हमने, उसके ऊपर लेट गए। फिर क्या कहिए, हमने क्या किया, अपनी बॉडी को क्या किया, थिन ड्राई क्लॉथ जो था, एक सूखा कपड़ा था या एक ब्लैंकेट मान लो, उससे कवर कर लिया, सो गए हम। उसके बाद जैसे हमारी बॉडी गर्म हो गई, उस टाइम में हमने क्या किया, बॉडी गर्म होते ही एक गीला कपड़ा लाए और उससे हमारी बॉडी को रैप कर लिया हमने, ठीक है, या कवर कर लिया। उसके बाद में ये कितना टाइम तक किया, 15 मिनट तक। शुरू के अंदर स्टार्टिंग में ठंड तो लगती है ना एकदम से, लेकिन धीरे धीरे क्या होगी, बॉडी के अंदर से भी हीट निकलेगी, ऊपर से सूर्य की किरणें भी आ रही है, तो वो क्या होगा, कपड़ा जो होगा वो ड्राई, वो वेट क्लॉथ जो था वो ड्राई हो जाता है। और ये क्या करता है, धीरे धीरे इसका टाइम इसका बढ़ाना चाहिए। बेनिफिट्स मॉर्निंग सनबाथ के तरह होता है कि स्किन डिसऑर्डर में काम आएगा। सेक्स हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन है, उनको क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, एनर्जी बढ़ाएगा और टीथ और बोन को स्ट्रेंथ करेगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा। वॉकिंग सनबाथ सनराइज के समय, शाम का टाइम होती है, लोग टहलने निकलते हैं ना, वो वाला है ये। बॉडी के ऊपर पार्ट को क्या करना है, वेट क्लॉथ से कवर कर लेना है। इसके अंदर बताया गया है मेथड की, बॉडी के ऊपर के जो पार्ट है उसे वेट क्लॉथ से कवर करके सनबाथ करनी चाहिए, वॉकिंग वाली। बेनिफिट क्या होगी, वो लाइट सनबाथ, माइल्ड सनबाथ की तरह या फिर मॉर्निंग सनबाथ की तरह होंगे। अब आता है क्रोमोथेरेपी क्या होती है। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के द्वारा डिजीज़ को ट्रीट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्रोमोथेरेपी कहते हैं, ठीक है। 2 मेथड होते हैं, तो एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल में हम क्या करते हैं, डिफरेंट कलर के जो कलर जो होते हैं, सॉरी, डिफरेंट कलर जो होती हैं वो ग्लास के थ्रू क्या करते हैं, पास आउट कराते हैं। यहाँ पे ग्लास लगा देते हैं, अलग अलग कलर इस ग्लास से क्या करते हैं, पास आउट करवाते हैं। इसकी पेशेंट की बॉडी है यहाँ पे, उसके ऊपर। फिर क्या करते हैं हम इंटरनल में, स्पेसिफिक कलर जो होते हैं पानी में मिलाकर उसको पिलाते हैं। तो ये हो गया क्रोमोथेरेपी के एक्सटर्नल और इंटरनल भेद।
उसके बाद हम पढ़ते हैं कौन से कलर से क्या क्या होता है वो पढ़ते हैं। द इफ़ेक्ट एंड द यूज़ ऑफ डिफरेंट कलर। जैसे रेड कलर है वो क्या इफ़ेक्ट करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करेगा। इससे क्या होगा, किन किन के अंदर करेंगे, जिनका बीपी लो होता है उनके अंदर। पैरालिसिस है, एनीमिया है तो करना पड़ेगा क्योंकि ब्लड वैसे ही कम है तो स्टिमुलेट करना पड़ेगा। टीबी के अंदर ऑरेंज कलर क्या करता है, नर्वस सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। किसके अंदर काम आएगा, स्टोन है, हर्निया है, एपेंडाइटिस है उसके अंदर। वॉयलेट कलर क्या करेगा, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। जैसे नर्वस है, नर्वस डिसऑर्डर है किसी को, इमोशनली कोई व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है उसके अंदर। पर्पल कलर क्या करेगा, स्किन को स्टिमुलेट करेगा। स्किन डिजीज़ है, किसी को कैटरेक्ट है, आँख का डिसऑर्डर है ये, किसी को कॉन्स्टिपेशन जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं ना वो कॉन्स्टिपेशन है उसके अंदर काम करेगा ये। येलो कलर है वो क्या करवाते हैं, लग्जेटिव होता है, डायूरेटिक होता है, ठीक है, जिसको यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है क्लियरली, जिसको किडनी के डिसऑर्डर हैं उनके अंदर, ब्रेन के अंदर, और ब्रेन का क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इंडाइजेशन है किसी को, किडनी और लीवर की कोई समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है, कफ है, इनके अंदर क्या करवाते हैं हम, येलो कलर का यूज़ करवाते हैं। आज पढ़ते हैं यहीं तक, बाकी कल पढ़ते हैं मसाज थेरेपी। आज के लिए धन्यवाद।